जीत ही है हार। भाग मत, कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, कर प्रयास, भाग मत। और इस प्रकार चाणक्य की साम दाम दंड भेद की नीति के बल पर चंद्रगुप्त ने अमात्य की राजमुद्रा को हथियार बनाकर धनानंद के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष को आरंभ किया, जिसमें दुर्धरा ने भी उसका साथ दिया। और एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः आया इतिहास के पन्नों से कभी न मिटने वाला 322 ईसा पूर्व का वो गौरवशाली वर्ष, जब एक साधारण बालक के असाधारण कौशल, अदम्य साहस, निर्भीक दृढ़ संकल्प, प्रतिज्ञा लेता हूँ आचार्य, और मात्र भक्ति ने न केवल सदियों से भारत की धरती और भारतवासियों को भोग विलास की वस्तु समझने वाले क्रूर कुशासक धनानंद का अंत किया, बल्कि अपनी कर्मठता और दूरदृष्टि से खंड खंड में विखंड राष्ट्र के समस्त राज्यों एवं जनपदों को मिलाकर 2 शताब्दी पूर्व एक अखंड भारत के प्रथम सम्राट बनने का गौरव हासिल किया। एक ऐसा विलक्षण सम्राट जो संस्थापक बना भारत के सबसे वैभवशाली मौर्य वंश का, जिसने भारत भूमि को बिंदुसार जैसे महायोद्धा और सम्राट अशोक जैसे युग पुरुष के दर्शन कराए। वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, जिन्होंने सदियों से पंजाब और सिंध में कत्लेआम और आतंक मचा रहे खूंखार यवनों के खिलाफ स्वतंत्रता अभियान का शंखनाद किया। और 6 वर्षों के खूनी संघर्ष के बाद ईसा से 317 वर्ष पूर्व इन लुटेरों को अपनी तलवार के बल पर हिंद की सीमा से हमेशा हमेशा के लिए बाहर खदेड़ दिया। भारत भूमि भी इस वीर की तब ऋणी हो गई जब इस देशभक्त पुत्र ने 305 ईसा पूर्व दोबारा भारत विजय का स्वप्न लेकर आए सीरिया के ग्रीक सम्राट वीर सेल्यूकस को अपनी अचूक रणनीति और विशाल सैन्य बाहुबल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान जैसे देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर भारतीय सीमाओं को अनंत किया। चंद्रगुप्त मौर्य के निर्विरोध अखंड शासन का सबसे बड़ा कारण उसकी प्रजा कल्याण सोच थी, जिसमें सभी जातियों को समुचित अधिकार और न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था थी, जिसने प्रजा के मन में चंद्रगुप्त को भगवान और भारत को विश्व मानचित्र में सोने की चिड़िया बना दिया। धन्य है वो सम्राट जिसने अपने 23 वर्षों के शासन में माँ भारती का स्वर्णिम निर्माण किया कि आज 2300 वर्ष बाद भी इतिहास के इस महानायक के जीवन की शौर्य गाथा इस धरती के कण कण में गुंजायमान है। नमन है राष्ट्र के इस वीर सपूत को, जिसे युगों युगों तक उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से लेकर दक्षिण के विशाल हिंद महासागर की असीम गहराइयों तक एक विशाल, समृद्ध, सशक्त और गौरवशाली अखंड भारत के जनक के रूप में याद किया जाएगा। समय का प्रतीक्षा कीजिए श्रीमान, इस बार हम नहीं, आप हमसे आएंगे मिलने। जय जय मौर्य वंश।